जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, कल यानी 22 दिसंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया और इस रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ देखकर काफ़ी लोग हैरान है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 40 नंबर कैसे जा सकता है। मतलब काफ़ी लोग, बहुत से लोग चिंतित हैं कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना कम कैसे चला गया। तो मेरा आज का जो वीडियो है, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। मैं आज इस मुद्दे पे बात करूंगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और आपका जो नंबर है वो जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा है और आपका किसी कारणवश आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फर्जी निकलता है या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वंचित रह जाते हैं, तो क्या आपको जनरल कैटेगरी की जॉब दिया जा सकता है इसी कैटेगरी पे। तो ये जानने से पहले आप ये जानिए कि ईडब्ल्यूएस क्या है। तो ईडब्ल्यूएस का पूरा नाम होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यह वित्तीय वर्ष के लिए लागू होता है। यह यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये लागू होता है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ये आपके ब्लॉक में बनता है। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक ही होती है और वित्तीय वर्ष तक ही होती है। ईडब्ल्यूएस जो है ना, ये देखिए, ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 103वें संवैधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब, मतलब वैसे लोग जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो गरीब हैं, उनको 10% आरक्षण दिया, जिसे भारतीय संसद ने 8 व 9 जनवरी 2019 को 124 में संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत किया, यानी कि 12 जनवरी 2019 को इसे लागू किया गया। किसे? ईडब्ल्यूएस को, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, और इन्हें 10% आरक्षण दिया गया। और जनवरी 2019 में ही नहीं, मार्च के आसपास, शायद मार्च में फॉर्म आया था रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी का। तो उस टाइम पे काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं था, क्योंकि वहां पे आंदोलन हो रहे थे आरक्षण के खिलाफ और काफी लोग आंदोलन में सम्मिलित भी हुए थे। और मतलब चलाया जा रहा था एक मुहिम, जो मतलब आरक्षण किसी को ना दिया जाए। तो इसके कारण सरकार ने मतलब जनरल वालों को भी 10% आरक्षण दे दिया। तो कितने लोग, जो लोग ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए आरआरबी ग्रुप डी में, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। तो अब काफी कैटेगरी वाले, जैसे मतलब एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, उन लोगों का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से हाई है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे आरक्षण मिल रहा है, फिर भी हम हाई हैं और इन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है जनरल वाले को, फिर भी ये ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करके इनकी बल्ले बल्ले हो गई। तो इसी के मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। आप यहाँ पे देखिए, मेरा घर जो है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। तो बिहार में जनरल कैटेगरी में कौन कौन जात आते हैं? तो ब्राह्मण अगर आप हैं तो आप जनरल में हैं ब्राह्मण, राजपूत, भुइहार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान, खत्री, सिंधी। ये सभी जाति जो है ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। और इनके घर का कुल आय, जैसे ये जितने जाति हुए, इनके घर का अगर कुल आय 8 लाख से कम है, यानी कि सालाना वर्ष जो होता है, मतलब वित्तीय वर्ष जो होता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इनके घर का उतने दिन में अगर इनका घर का फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तो ये ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। और ये सभी जात जो हैं ये ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं बिहार में। हो सकता है कि दूसरे राज्य में दूसरे जात भी जनरल कैटेगरी में आते हों। इसके दूसरे राज्य के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार के बारे में परफेक्ट बता रहा हूं। अब यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। ये तो आप जात समझ गए कि कौन कौन से जात आते हैं। ये भी आपको पता चल गया कि कब लागू हुआ और कैसे लागू हुआ और क्या होता है। अब हम बात करें, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, मुद्दा अब स्टार्ट होता है कि क्या ईडब्ल्यूएस वाले यूआर में जा सकते हैं। ये देखिए, यही जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा सभी लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी वाले अगर यूआर के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हैं तो वो यूआर में जॉब प्राप्त कर लेंगे, या एडमिशन का एग्जाम हो रहा है तो एडमिशन ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले का नंबर जनरल के कट ऑफ से ज्यादा है, तो वो ईडब्ल्यूएस में रहेंगे या जनरल में चले जाएंगे। ये देखिए, यही जो टॉपिक है ये सबके मन में गुजता होगा। और शायद आपने भी कभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो आपके मन में भी ये डाउट आता होगा। तो पहले देखिए आरक्षण का नियम कैसा था, ये मैं आपको समझाता हूँ। 12 जनवरी 2019 से पहले देखिए, 12 जनवरी को लागू किया गया था। यहाँ पे देखिए 12 जनवरी 2019 को लागू किया गया ईडब्ल्यूएस, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन।
और 12 जनवरी 2019 से पहले होता क्या था, तो 4 ही कैटेगरी बांटे गए थे, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, एक यूआर। इसमें एक सर्विसमैन का और पीडब्ल्यूडी का मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल ये 4 मैं दिखा रहा हूं जो फ्रेशर होते हैं उन्हीं के लिए है, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर के लिए। तो ओबीसी को 27% आरक्षण था, एससी को 15% आरक्षण था, एसटी को 7.5% आरक्षण था, और बचे हुए अगर ये हम सबको काउंट करें तो ये 49.5 आ जाता है, मतलब 49.5% आरक्षण आ जाता है। और 50.5 जो बचा हुआ था ये यूआर को दे दिया था, या दे दिया गया था, यानी कि अनरिजर्व, ये ओपन है, खुला है। इस पे जो नंबर लाएगा वो फाइट करके जॉब प्राप्त कर सकता है या एडमिशन ले सकता है, जिस भी चीज का एग्जाम हो रहा है वो हो जाता था। ये 12 जनवरी 2019 से पहले का नियम था। लेकिन फिर एंट्री होता है किसकी, ईडब्ल्यूएस की, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, 12 जनवरी 2019 की। जब इसकी एंट्री होती है तब देखिए कैसा हो जाता है। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को आने के बाद आरक्षण का नियम देखिए कैसे हो गया। ओबीसी को 27% पहले भी था, अब भी है। एससी को 15% पहले भी था, अब भी है। एसटी को 7.5% पहले भी था, अब भी है। लेकिन जो यूआर को, यानी कि अनरिजर्व को जो दिया जा रहा था 50.5%, उसमें से 10% की कटौती करके एक ईडब्ल्यूएस नया जो है कैटेगरी बना दिया गया, जिसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पूरा नाम लेकर ईडब्ल्यूएस थोड़ा मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है। पूरा नाम लेने पे कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। ये वो लोग हैं जो यूआर में से इनको 10% काट कर दे दिया गया। अगर जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, अगर 100 सीट पे वैकेंसी निकलती है तो उसमें से 27 सीट ओबीसी के लिए दे दिया जाएगा, 15 सीट मतलब एससी के लिए दे दिया जाएगा, एसटी के लिए 8 सीट दे दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट दे दिया जाएगा, और यूआर के लिए 40 दे दिया गया। यहाँ पे 40.5 होना चाहिए और यहाँ पे 7.5, तो मैं ऐसा ही मतलब समझाने के लिए लिख दिया हूं। तो देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए यहाँ पे 27 सीट है ओबीसी, और ओबीसी का जो कट ऑफ है, रिटेन का कट ऑफ, वो 50 नंबर गया, और यूआर का कट ऑफ जो है वो 60 नंबर गया। तो अगर कोई आदमी मतलब जो ओबीसी से फॉर्म अप्लाई किया है और 62 नंबर लाता है तो उसको ओबीसी की सीट ना देकर यूआर में भेज दिया जाएगा। यानी कि जो पहले ये 40 सीट हैं और इसकी जो कट ऑफ बनती है, ये वाले कैटेगरी को छोड़कर, ईडब्ल्यूएस को छोड़कर, ये जो 40 सीट है इन तीनों में से देखा जाएगा जो इसके योग्य होंगे, पहले उनको इसमें बिठाया जाएगा, चाहे ये वाले हों, चाहे ये वाले हों, चाहे ये वाले हों, चाहे ये वाले हों। इसको मैं बात नहीं कर रहा हूं। और इसके लिए क्या नियम लाया गया कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई करते हैं और अगर आपका किसी भी कारणवश ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन नहीं होता है, या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरल से ज्यादा चला जाता है, मान लीजिए संजोग से अगर चला जाता है, मैं ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, तो आपको जनरल में नहीं रखा जाएगा, आप ईडब्ल्यूएस में ही रहेंगे और ईडब्ल्यूएस के सीट पे ही फाइट करेंगे। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी वाले पे ये नियम लागू नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि अगर इनका कट ऑफ, मतलब ये नहीं करते हैं, इन लोगों के पास नियम है कि अगर इनका कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाए या कम जाए, अगर इनका नंबर जनरल के कट ऑफ से ज्यादा आता है तो ये जनरल में चले जाएंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई कर दिए, उनका नंबर अगर ईडब्ल्यूएस से ज्यादा मतलब कट ऑफ से ज्यादा आता है, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस से ज्यादा आता है तो उनको ईडब्ल्यूएस में सीट मिल जाएगा और वो मतलब जॉब या एडमिशन जो जिसके लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं वो उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो ईडब्ल्यूएस से मतलब कट ऑफ ज्यादा जाता है और ईडब्ल्यूएस से उनको नहीं मिल पाता है सीट या कोई भी वैकेंसी जो नहीं मिल पाता है, और यूआर से कट ऑफ ज्यादा है, फिर भी उनको यूआर में काउंट नहीं किया जाएगा। ये नियम लागू है ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखिए, समझिए, अगर ओबीसी एसटी में से कोई भी जनरल के कट ऑफ से मार्क्स से ज्यादा नंबर लाता है तो वो जनरल के सीट पर चला जाता है। ये नियम सबको पता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले जनरल के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर लाते हैं तो वो जनरल के सीट पर नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जो ईडब्ल्यूएस का सीट मतलब कट ऑफ जो है वो जनरल से ज्यादा जाए। ऐसा 1-2 बार हुआ भी तो वो उतना लाइट में नहीं आया और मतलब कंट्रोवर्सी उसका नहीं बन पाया। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ, अभी 2022 का वाकया मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे हरियाणा में एक एग्जाम हुआ। देखिए हरियाणा में एक एग्जाम हुआ जिसको हम बोलते हैं VLDA, वेटनरी
लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर हुआ। तो ये पेपर हुआ, तो इसमें एक बच्चे ने जो मतलब हरियाणा के ही निवासी था, आपको पता है अगर दूसरे स्टेट का फॉर्म निकलता है तो आप उसमें यूआर से काउंट किए जाते हैं, लेकिन हरियाणा अगर मतलब जिस स्टेट का फॉर्म हो अगर उसी स्टेट के आदमी अप्लाई करे तो वो रिजर्व कैटेगरी में अपना कैटेगरी में आ जाएगा। तो वो एक बच्चे ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, रिजल्ट भी आया। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया 58 नंबर यानी कि 58, और यूआर का कट ऑफ गया 70 नंबर। लेकिन इस बच्चे का नंबर था 79, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये गया, यानी कि कट ऑफ पार है, 58 नंबर भी पार है, 70 नंबर भी पार है, तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गया और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसके गलत निकल गए। यानी कि मतलब जैसे ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गलत निकल गया इसका, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, एसएससीजीडी ले लीजिए, क्योंकि मैं एसएससीजीडी का तैयारी करता हूँ या इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो एसएससीजीडी में क्या होता है कि अगर आपने मतलब किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म भरा है ईडब्ल्यूएस को छोड़कर, तो आप ओबीसी एससी एसटी से फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर आप जनरल से ज़्यादा नंबर लाए हैं और 18 से 23 के एज के बीच में है तो आपको जनरल में रख लिया जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में ये नियम लागू नहीं होता है। तो इसके 79 नंबर थे और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस मतलब सर्टिफिकेट गलत पाए जाने के कारण ये रिजेक्ट कर दिया गया और इसको मतलब छांट दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। लेकिन ये बच्चा जो है वो अस्थिर नहीं रहा और ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में केस कर दिया। ये केस क्या किया कि जब मेरे नंबर 79 है और जनरल का कट ऑफ 70 है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 58 है, तो भाई मेरा सर्टिफिकेट गलत है, फर्जी है, तो मुझे ईडब्ल्यूएस में ना दो लेकिन जनरल में तो मेरा सीट दो। जनरल में तो मेरा एक सीट हुआ क्योंकि मेरे उतने नंबर हैं। ये केस किया और केस जीत भी गया। केस जीता तब हरियाणा और पंजाब में क्या नियम बना कि अगर ईडब्ल्यूएस से कोई फॉर्म भरता है और मतलब अगर ईडब्ल्यूएस से कोई फॉर्म अप्लाई करता है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना भी हाई जाए या लो जाए, अगर उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर मतलब किसी भी वजह से अगर उसके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गलत पाए जाते हैं या उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सही नहीं पाया जाता है, मतलब फर्जी निकल जाता है, तो उसको जनरल के अगर कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। और ये कहाँ नियम बना? पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट से ये नियम निकल के आया। लेकिन अभी जो ये नियम है ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये नियम पहुंच जाएगा तो वहां भी ये इसका बहस होगा कि क्या ईडब्ल्यूएस वाले का कट ऑफ अगर जनरल से ज्यादा आता है तो क्या उन्हें जनरल में रखा जाएगा या नहीं। इस पर अगर बहस तेज होता है तो इसका कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। लेकिन अभी यूपीएससी के अगर जो फॉर्म निकलता है, जो भारत में सबसे हार्ड एग्जाम होते हैं वो यूपीएससी के होते हैं, तो अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो वहां पे ईडब्ल्यूएस के बारे में पढ़ेंगे तो 10वां नंबर में लिखा गया है कि मतलब अगर आपका कट ऑफ मतलब जनरल का कट ऑफ जो है अगर ईडब्ल्यूएस वाले पार करते भी हैं तो भी उनको जनरल में नहीं रखा जाएगा, उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे ही फाइट करेंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मतलब जो भी जॉब निकलते हैं उन सब में ये नियम है, बशर्ते ये स्टेट गवर्नमेंट में भी नियम है। लेकिन पंजाब और हरियाणा ने केस जीतने के बाद ये नियम बन गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह वैलिडिटी होता है, क्या होता है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, जो भी डिटेल्स मैंने बताया वो सब आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको पूछना हो या समझना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इसके जानकारी के बारे में आपको कुछ समझा सकूं।